न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी किस तरह हुई? तो न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1870 बाय अ फिजिशियन फ्रेडरिक मिस्टर ने इसको डिस्कवर किया। कैसे किया? उसने पस सेल्स में न्यूक्लियाई सेल्स को देखा। जब उसने उनको आइसोलेट किया, सेपरेट किया, तो उसने न्यूक्लियाई की जब नेचर चेक की तो वो एसिडिक थे। सो दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। There are two types of nucleic acid, DNA and RNA. अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड्स को जो है हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर complex substances of high molecular weight that are fundamental part of life. ये तो डिस्कवरी है, इसकी आप डेफिनेशन को भी जो है लिखेंगे, और वो है न्यूक्लिक एसिड्स आर complex substances of high molecular weight that are fundamental part of life. So next इसका है types of nucleic acids. There are two types of nucleic acid, deoxyribo nucleic acid यानी DNA and ribonucleic acids RNA. So nucleic acids are polymers of units called nucleotides. ठीक है, मतलब इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किन यूनिट से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। लाइक जिस तरह हमने कहा कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के यूनिट से मिलकर बनती है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। इसमें जो डीएनए है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, व्हाइल आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनेगा, जबकि आरएनए जो है वो इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए क्या है? डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेल्स का अपना भी डीएनए होता है, लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और हम कह रहे हैं कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसकी कंपोजिशन क्या है? ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें डीएनए क्या है, ये डबल मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम यानी ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है। और इसकी लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अब इस डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में डीएनए में कोड और स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आर फोर टाइप ऑफ बेस पेयर, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसके अलावा अब 99% कह रहे हैं ना, जो बेसिस है डीएनए की वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जो ऑर्डर ऑफ बेसिस होता है वो सेम होता है। तो उसमें से 1% जो होता है वो मतलब डिफरेंट होता है, और ये डिटरमाइन करते हैं हर इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल को। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मेक अप द क्रोमोसोम्स इन द सेल में, किसमें? न्यूक्लियस में। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? मतलब इसमें जो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी कम, वो आगे फर्दर उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? इसमें एक शुगर होती है जिन्हें हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, यानी 5 पेंटोज शुगर होती है, साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और साथ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर होती हैं, ऑर्गेनिक बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स कहलाती है, और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो पायरिमिडीन्स है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके इसके पास दो, मतलब ये इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक लेडर लाइक शेप देते हैं। ठीक है, और सेंटर में विदन क्या होती है? उनकी बेस पेयर होती है, ये आप देख सकते हैं। ये दो मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये, और सेंटर में ये लेडर लाइक लग रहा है, और सेंटर में क्या है? बेस पेयर है, लाइक एडेनिन गुआनिन के साथ है, और साइटोसिन थाइमिन के साथ है। इसके अलावा हम मतलब जो डीएनए ये क्या करता है? मतलब डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, और इसमें है क्या क्या स्टोर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो हम कह रहे हैं जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट वन है आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो कि कंपोज होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? इसकी लोकेशन के इन द न्यूक्लियोलस ऑफ राइबोसोम, साइटोसोल, कुछ इसकी क्वांटिटी अदर सेल पार्ट्स में भी होती है। और ये किससे मिलकर बनते हैं? स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और कंपोजिशन में वही बात है कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी 3 सब यूनिट्स हैं। एक पेंटोज शुगर है 5 कार्बन, देन नाइट्रोजन बेसिस है, और साथ क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है।
इसके अलावा मतलब इसके ये इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ना, सेलुलर साइड्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है इससे। ठीक है, अब अगर हम फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस कर लें, तो न्यूक्लियोटाइड को की डेफिनेशन क्या होगी, यानी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है या बेस पेयर क्या है, यानी अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें मतलब अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की ही हम इसको ही स्टडी करते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना, सॉरी 4 डिफरेंट टाइप्स के हम बेस पेयर कह रहे हैं। कौन कौन से हैं? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 जो है सब यूनिट से मिलकर बनता है, यानी ईच न्यूक्लियोटाइड इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर होगी, देन नाइट्रोजनस बेसिस होंगी और साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर देख लेते हैं। ये क्या है? पेंटोज शुगर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, इन राइबोस, अगर हम राइबोस राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो वो राइबोस फॉर्म में इसमें शुगर होती है। अगर हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो उसमें डीऑक्सी राइबोस फॉर्म में शुगर होती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो दो टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। एक पायरिमिडीन्स है और प्यूरिन्स है। जो पायरिमिडीन्स है ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाय 6 मेंबर रिंग अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पायरिमिडाइन बेसिस के मतलब न्यूक्लिक एसिड में। अब इसमें क्या है? यूरासिल है, ठीक है, और थाइमिन है। यूरासिल और थाइमिन इसमें, सॉरी साइटोसिन और थाइमिन है। और यूरासिल आरएनए फॉर्म में होगा, ठीक है। अदरवाइज जो है डीएनए में थाइमिन होगा यूरासिल की रिप्लेसमेंट में। प्यूरिन्स क्या है? ये लार्जर है, ये भी 6 मेंबर रिंग है और फ्यूज हुई होती है टू फॉर्म अ 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स, इसमें एक एडेनिन है और एक गवानिन है। फिर जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये डेवलप करता है एस्टर लिंकेज विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। ये आगे हम एस्टर लिंकेज देखते हैं किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें अब ये क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होता है ना पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, और उसकी उसी ही की कार्बन के, यानी वाइल फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू द कार्बन एट पोजीशन ऑफ 3। ठीक है, ये अब हम देख लेते हैं कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे क्या अटैच है और कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच है, और किस तरह इनका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। किस तरह दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिएक्शन करके एलिमिनेशन ऑफ वाटर के बाद एक लिंकेज बन जाता है जिन्हें हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। यानी पेंटोज शुगर इज लिंक्ड विद फॉस्फेट फॉर्मिंग एस्टर लिंकेज एंड दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ पे पहले आप जो है न्यूक्लियोटाइड्स के 3 स्ट्रक्चर देख लें। ये है 3 चीजें, फॉस्फोरिक एसिड है, एक उसमें हमने कहा पेंटोज शुगर होती है और हमने कहा नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन शुगर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप होता है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह रिएक्शन करके विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर एस्टर लिंकेज बनाते हैं जिन्हें हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा ये है। एक न्यूक्लियोटाइड में ये कार्बन नंबर 1 पे क्या है? पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है। इसी तरह दूसरी न्यूक्लियोटाइड भी इसी तरह की। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ जब रिएक्ट करेगी, कंबाइन होके क्या होगा, जो कार्बन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H और फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, इस ग्रुप में से OH क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये कार्बन नंबर 3 का कार्बन, ऑक्सीजन, फिर ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फिर कार्बन नंबर 5, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये इनके ये एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ना। इस लिंकेज को हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज और ओवरऑल जो है ऐसे इस लिंकेज को हम नाम दे देंगे
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये तो दो न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है ना कंबाइन होके पॉलीमर्स बना देंगे। यानी हमने शुरू में ये कहा ना कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और इसी तरह ये डीएनए बनते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जब आप वर्ड न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, और जब न्यूक्लियोसाइड वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। जब हम कंपाउंड देखें, यानी दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखें, जस्ट आप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की बात करो ना, यानी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। जब इन दो वर्ड की बात करें, इन दो कंपोनेंट्स की बात करें, तो इस टर्म को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर बेस पेयर भी है, पेंटोज शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, यानी फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है थ्री पार्ट्स का, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ आप कहें न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस और पेंटोज शुगर है विद फॉस्फोरिक एसिड, कंबाइन होके क्या बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे भी आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, तो हम कह रहे हैं जो कंपाउंड है फॉर्म्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर, वो न्यूक्लियोसाइड है। जबकि न्यूक्लियोसाइड के साथ जब कोई फॉस्फेरिक एसिड कंबाइन हो जाता है वो न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। देन है एटीपी। एटीपी क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। एटीपी एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है जिसकी एब्रिविएशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका काम क्या, हम कह रहे हैं एक इंपॉर्टेंट, और ये यूज होता है, ठीक है, एज एन एनर्जी करेंसी, ठीक है। एटीपी हम कह रहे हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है, यूज्ड होता है एज एन एनर्जी करेंसी बाय द सेल। यानी ये एटीपी क्या है, डिनोट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है, सेल के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एएमपी है, एडीपी है, एटीपी है। अगर एक फॉस्फेट है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एएमपी। अगर दो फॉस्फेट के ग्रुप है देन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी। अगर तीन ग्रुप है फॉस्फेट के तो वो उसे बोलेंगे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखें एएमपी में एनर्जी कम है, ठीक है। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो एनर्जी कम है, दो फॉस्फेट ग्रुप हो गए तो एनर्जी बढ़ गई है, और तीन फॉस्फेट ग्रुप हो गए हैं तो एनर्जी और बढ़ गई। इट्स मीन एएमपी की निस्बत एडीपी में ज्यादा एनर्जी और एडीपी की एटीपी में ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो एटीपी जो एक रिच एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है इन द सेल्स, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स है। और एटीपी की ब्रेकडाउन से फिर एडीपी और एएमपी भी बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आरएनए, यहाँ पे मतलब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लेट मी रिवर्स इट, मतलब एडिनोफॉस्फेट जो है ये रिलेटिवली स्मॉल, एडिनोसिन फॉस्फेट ये रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल है, फंक्शन रोल प्ले करते हैं केमिकल मैसेंजर में बिटवीन सेल्स एंड एनर्जी करेंसी। यहाँ पे और कुछ एडिशन में कर दूं, सीएमपी क्या है, ठीक है, सीएम साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी है, ये केमिकल मैसेंजर है। फिर हम कह रहे हैं एटीपी है, ये एक न्यूक्लियोटाइड एनर्जी कैरियर है। अगर हम जीटीपी की बात करें तो वो गवासिन ट्राइफॉस्फेट, और वो कहाँ पे यूज होता है, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज होता है। इसके अलावा यूटीपी क्या है, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट है, ये इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये रिक्वायर्ड होती है इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। देन सीटीपी भी होता है, वो क्या है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यानी मतलब हम कहीं एडिनिन लगा रहे हैं, कहीं यूरासिल लगा रहे हैं, कहीं साइटोसिन लगा रहे हैं, तो ये सारी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना, और ये एज ए एनर्जी और डिफरेंट प्रोसेस में यूज हो रही है। तो जो सीटीपी है, सिटीडाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये रिक्वायर्ड होता है इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड फोस्फोलिपिड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एडिनोसिन ये फॉस्फेट है ना, इनके फंक्शंस और इनके नेम कैटेगरीज का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आरएनए। हाँ जी, मतलब इसके अलावा आपकी बुक में ना एक टेबल भी है, उसको भी देख लीजिएगा, pyridine pyrimidine शुगर फॉस्फेट की कंपोजिशन का है। अच्छा, आरएनए हमने डिस्कस कर लिया, आरएनए है क्या, अब इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये कोडेड होती है इन डीएनए, बट डीएनए डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, मतलब अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो डीएनए में होता है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बना सकती, वो आरएनए के जरिए ही होगी।
सो ये एक इंटरमीडिएटरी के लिए रिक्वायर होता है, अदरवाइज जो है ना आरएनए जो है वो ही प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो एक न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो जो सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? ये मैसेंजर आरएनए क्या काम करेगा? ये कैरी करेगा इंफॉर्मेशन डीएनए से राइबोसोम को देगा, ठीक है, और वहां पे फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन मत आगे पहुंचाएगा, कौन कैरी करेगा? वो मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेज लेके जाएगा कहाँ तक? राइबोसोम्स तक। फिर वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होगी, ठीक है। यानी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने आप को अटैच कर लेगा राइबोसोम्स के साथ और एक मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद वो जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है वो पॉली राइबोसोम्स या पॉलीसोम कहलाता है। फिर वो अलाउ करता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेम काइंड की प्रोटीन बनाए, और वो प्रोटीन जो है फिर वो मतलब हर राइबोसोम्स पे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम वो फिर आगे इसकी मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है? ये मतलब एक स्मॉल आरएनए है। इसमें ऑलमोस्ट 74 टू 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाना। तो ये अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? कैरी करके जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी उस लोकेशन पे लेके जाएंगे ना, अमाइनो एसिड ऐड करते जाएंगे, फिर एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी और उससे प्रोटीन जो है वो बनेगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए में मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फोल्डेड होता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। इसके अलावा ये मतलब कलेक्ट करता है जितने भी फ्री अमाइनो एसिड्स। कहाँ से उठाएगा? ये फ्री अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है, वहां से ये अमाइनो एसिड कलेक्ट करेगा और डिलीवर कहाँ पे कर देगा? जहाँ पे वो पोलिसोम प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, वेयर दे आर असेंबल्ड इनटू अ प्रोटीन फॉर्म। यानी अमाइनो एसिड ही पॉलीमर यूनिट्स है जो मिलके कंबाइन होके प्रोटीन बनाएंगे ना। सो देर आर स्पेशल ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर मतलब हर फॉर एवरी अमाइनो एसिड। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है ये नहीं है कि ये जाए जिस मर्जी अमाइनो एसिड को उठा ले, नहीं, ये स्पेसिफिक होते हैं। यानी स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर एवरी अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड का अपनी नेचर के अकॉर्डिंग उसका अपना ट्रांसफर आरएनए होगा। इसके अलावा है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जिसे हम आरएनए कह रहे हैं। अब जो राइबोसोम्स है ये क्या काम करता है? ये कंपोनेंट है राइबोसोम्स का ही, और भी प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री में ही हेल्प करता है। यानी क्या काम है? राइबोसोम जो कंपोज होता है राइबोसोमल आरएनए हम कह रहे हैं, इसमें आरएनए और प्रोटीन है। तो ये इसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट्स जो है वो डिप्रेशन के साथ साथ आएगा, ठीक है, और जो लार्ज यूनिट है ये फंक्शनल एज अ फंक्शनल राइबोसोम्स में एक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह ये आपने इसकी जो है 3 डिफरेंट टाइप्स देख लेनी है कौन कौन सी और इनका फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर भी है ट्रांसफर आरएनए का ना। उसमें स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक साइड दो उसके मतलब लूप्स दिखाई हुई हैं। एक एक जो उसकी लूप है वो एंटीकोडोन के तौर पे है, ठीक है, और वो कम्प्लीमेंट्री होती है किसकी? जो मैसेंजर आरएनए कोडोन की होती है। फिर दो मतलब टोटल ट्रांसफर आरएनए में 3 लूप्स हैं, और जो बाकी 2 लूप्स हैं वो बाइंड करती है राइबोसोम्स में और प्रोटीन बनाती है, ठीक है, और अमाइनो एसिड ऐड करती जाती है थ्रू द फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड बाय ट्रांसफर आरएनए। हाँ जी, हमने